हमारी एकता होगी तो चिट्टा भी खत्म होगा। और बहुत मैं विकास जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो उनके आज से 5 साल 10 साल पहले होती तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ता। मगर मैं बात कहूँ, हम अपना घर बचाएंगे तो दूसरे का घर भी बचाएंगे। और हम सबको एक होना पड़ेगा और चिट्टे को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि चिट्टे में स्टार्टिंग तो मजा बहुत आता है, मगर कई घर हमने देखे हैं कि पूरा घर खत्म हो चुका है। और मैं एक बात कहूँ, सियासत तौर में बात नहीं कहूँगा, लेकिन सियासत तौर में बात कहूँगा भी नहीं, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि अगर रोजगार मिलते रहे तो हमारी बेरोजगारी भी दूर होती। जब हम BA MA पास करते हैं, नौकरी नहीं मिलती है तो वो चिट्टे के तरफ चले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप सिंह शेट्टी जी। आप सब लोगों ने शेट्टी जी के भी विचार सुने और बाकी भी हमारे नौजवान साथियों के विचार सुने। यहाँ के नौजवान साथियों के दिल में एक वलवला है कि चिट्टे को अपनी सोसाइटी से ख़त्म करना ही करना है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि जब इलाके के सारे नौजवान एक साथ इकट्ठे होके उन्होंने ये एक बेड़ा उठा लिया हुआ है कि इस बीमारी को यहाँ से निकालना ही निकालना है, तो हमें उम्मीद है कि जैसे हमें लोगों का साथ मिल रहा है, आने वाले दिनों में चिट्टे को बोर कैंप से और साथ वाले इलाकों से जल्दी ही ख़त्म कर दिया जाएगा। मैं अपनी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे साथ दिन रात हमारे साथ जो, चाहे वो कोई लंगर की सेवा हो, चाहे टेंट हाउस की सेवा हो, जैसे भी हमने जिस नौजवान भाई की ड्यूटी लगाई उन्होंने वो बखूबी निभाई। और आपके सामने आज एक बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। और इस प्रोग्राम में हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं वो थोड़े से लेट हो गए हैं, अभी पहुंच रहे होंगे। जैसे ही पहुंचते हैं हम, क्योंकि मैंने करीब 32 साल बच्चों के जो साथ गुजारे हैं, हम उन्हें भी यही हमेशा कहते हैं कि संगति का जो संग होता है, संगति का जो रंग होता है वो आप पर जरूर चढ़ता है। कम से कम आप उन लोगों का साथ ना दें जो इस तरह के लोग, क्योंकि आप जिस गांव में रहते हैं आपको ये पता है कि यहाँ कौन बेच रहा है। ये नहीं हो सकता ठीक है मैं बोलता नहीं हूँ या मैं किसी को कुछ कहता नहीं हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुझे ये नहीं पता कि कौन बेचता है। भले ही मैं उस रास्ते से ना जाता हूँ, फिर भी कोई ऐसी बात जरूर निकल कर आती है साथ समझ सबके सामने कि जिससे आपको ये जरूर पता चलता है। अगर हम सब लोग, पहले एक बहिष्कार होता था, उसका बहिष्कार कर दें, उसके साथ कोई अगर सरदार है तो सत श्री अकाल ना करे, उसके साथ बैठे उठे ना, उसके साथ चले ना, वो अकेला ही ये महसूस कर देगा कि हमें क्या करना चाहिए। हम क्या करते हैं कि किसी न किसी परिवार नष्ट करेंगे। इसलिए ये एक ऐसा काज है, ऐसा काम है, एक परिवार आई है, चाहे वो हमारे परिवार से हो, चाहे सिख कम्युनिटी से हो, चाहे और कोई कम्युनिटी हो, वो सबके परिवार में वो उसकी आग जरूर आती है। जैसे ही आग जलती है उसके जैसे वो ये नहीं कि उसके पास जो जो आता रहेगा वो सबको, आग का काम है जलाना। इस तरह वो ये एक ऐसी बुराई है ये सबको जलाती रहेगी, इससे किसी की भलाई नहीं होती है। इसलिए अगर आप अपना परिवार का, अपने गांव का, अपने देश का भला चाहते हो तो सबसे पहले आपको इसके आगे जरूर खड़ा होना पड़ेगा। और खड़ा होने का ये जो नौजवानों ने अपने बेड़ा उठाया है, क्योंकि जहाँ मेरी सर्विस है वहाँ भी से कुछ लोग आए हैं, मैं वहाँ भी इस तरह से परिश्रम करते रहते हैं। ये आए हैं हमारे सिंबलगम से, इनकी मैं यहाँ भी तारीफ, मंच से भी तारीफ करूँगा। क्यों? ये वहाँ भी ये ऐसा पुण्य का कार्य करते रहते हैं। पुण्य का कार्य ये करते हैं
कि उस गांव में अगर आप रात को भी जाओ तो आपको ऐसा लगेगा कि चानन है। लोग सैर करने आते हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं, नौजवान लोग आते हैं, वहाँ खेलते हैं, खेल की सुविधा दी है और हमसे मांग कर एक कमरा भी स्पेशल लिया जिसमें खेलने का इन्होंने सामान वहाँ रखा है और अपनी जेब से, ये नहीं कि किसी की जेब से वो पैसे दे करके नहीं, खुद खर्च करते हैं। ये बात मैं खुद महसूस करता हूँ। उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि वह अपने समाज को वहाँ, समाज का मतलब मैं ये सोचता हूँ कि जिस गांव में हम रहते हैं वो हमारा समाज है। समाज का मतलब तो बहुत बड़ा व्यर्थ है, लेकिन वहाँ भी ये लोग इसी तरह की अपने घर में अच्छाई करते रहते हैं। मैं इस मंच से उन्हें भी हम कहते हैं कि वे ये अच्छा पुण्य कार्य है और हमेशा करते रहे। हम भी उनका वहाँ सहयोग देते रहे हैं, लेकिन ये उनका पुण्य कार्य है, इसलिए मैं उनको भी बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि वह आगे भी ऐसे इससे भी बढ़ चढ़ कर, क्योंकि कई कमियाँ होती हैं जिस गांव में हम रहते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ हो सकता है किसी को बात अच्छी ना लगती हो, वो एक अलग बात आ गई। मैं चाहता हूँ कि सारे जितने भी लोग हैं वो कुछ ना कुछ तिनका रूप में एक पर्वत बन जाता है। उस पर्वत को बनाने के लिए हम सबका सहयोग चाहिए। वो सहयोग हम तभी दे सकते हैं ताकि इन जो लोग आगे खड़े हुए हैं इनके साथ हम कंधे छाना बछाना इनके साथ चलें। इसी शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक शेर अर्ज करूंगा, जो यहाँ पर सरबराह हमारे रहे हुए हैं, ये उनके लिए है। वो कहते हैं, तू इधर उधर की बात ना कर, तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजिनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल था। ये थोड़े से उर्दू के अल्फाज है, शायद कम लोगों को समझ आए होंगे, लेकिन मैं इसको जरूर विस्तार पूर्वक बताऊंगा। ये विचार उनके लिए था, ये शेरो शायरी उनके लिए थी जो यहाँ पर आला प्रधान रहे हुए हैं हमारे, जो यहाँ से 15-20 साल का टेन्यूर लेके यहाँ पर मंत्री रहे, संतरी रहे, एमएलए रहे, यहाँ के लीडर बनते रहे। क्या मुझे आज ये कहते हुए कोई शर्म नहीं आएगी? ना मैं उनसे डरता हूँ, क्योंकि डरना है तो अपने बाप से डरो या एक रब से डरो। क्योंकि इस चिट्टे को फैलाने में जब भी इलेक्शन यहाँ पर आते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियां ये क्या करती हैं, उन चिट्टे वालों का सहारा और उनका पैसा लेके अपने रंगमंच को रंग देते हैं। उस रंगमंच का रंग किस वजह से जाता है? उनके पैसे पोस्टरों पे लगते हैं, उनकी पार्टियां होती हैं, बहुत सारा पैसा खर्चा जाता है और वो बाद में हमारे पोस्टर हीरो बन के सामने आते हैं। और वो पोस्टर हीरो क्या करते हैं? इन्हीं मंत्रियों संत्रियों, इन्हीं वो जो पॉलिटिशियनों का सहारा लेके पुलिस से बचते हैं और अपनी बड़ी बड़ी खेपे बड़े बड़े छोटे छोटे गांव में पहुंचाकर अपना घर सजरते और संवारते हैं और दूसरों के बच्चों को खत्म करते हैं। मैं आपको एक माध्यम जरूर बताऊंगा कि चिट्टा, सबसे पहले जो चिट्टा बेचने वाला है उसका काम क्या है? वो देखता है कि किसका अकेला अकेला बच्चा है और क्या वो चिट्टा खरीदने में सक्षम रहेगा। वो ये देखता है कि मैं उस बच्चे का गिराव कैसे करूं। वो आस्ते से उसको पहले शराब पिलाएगा, फिर उसको और भी अयाशी में डुबाएगा, फिर जाके बोलेगा यार इस शराब से कुछ मजा नहीं आ रहा है, यार मजा हमने लेना है चिट्टा करके, यार थोड़ा सा करते हैं, हमने कौन सा एडिक्टेड हो जाना है, इसका कौन सी हमने एडिक्शन लगा लेनी है। लेकिन आस्ते आस्ते उस बच्चे को पता नहीं होता कि वो एक बार जहर जब खून में घुल जाता है वो दोबारा एक बार फिर से लेना पड़ता है और वो कहता है यार आज फिर से ले लेते हैं यार दूसरी बार, कल हमने छोड़ देना है, कल हम हिमाचल चलेंगे, कल हम चलेंगे चंडीगढ़ चलेंगे, यार इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। फिर वो जब तीसरी बार कर लेगा उसका छोड़ना उतना ही नामुमकिन हो जाता है जितना हमने अपनी आंखों से अपने भाइयों को रोडों पे गलियों में मरते हुए देखा है। आज इतनी नौबत आ जाती है कि उस अमीर खानदान का एक बच्चा अपना घर बार बेच के और लास्ट में वो अपने बर्तन तक बेचता है। वो बर्तन क्यों बिकते हैं?
क्योंकि 500 का पैकेट शायद ये कढ़ाई बेच के, थाली बेच के, स्टोव बेच के, सिलेंडर बेच के वो 500 की उस जरूरत को एक दिन के लिए पूरा करना चाहता है। कहता मुझे आज मिल जाए, मैं कल मर जाऊं, मुझे अफसोस नहीं। और लास्ट में नतीजा भोर कैंप वासियों के सामने है कि हमारे यहाँ से अब तक 10 नौजवान जो अकेले अकेले बच्चे भी थे मर चुके हैं। मेरे कुछ मित्रों ने कहा बाली साहब इनको बुलाते हैं जिनके घरों में डेथ हुई है। मैं कहा मैं इमोशनली थोड़ा वीक हूँ यार, ना मैं उनको बुला सकता हूँ ना मैं उनको फेस कर सकता हूँ, क्योंकि उन लोगों की माँ यहाँ पर आके कई बार उन्होंने मुझे बोला कि यार पोले अन्ना की सुधार यार, पोले अन्ना का कर यार। लेकिन पोला क्या करे यार, पोला वहां पर क्या करता है यार, है ना। और मरे वो बेचारे। ये मुहिम ये उन बच्चों के लिए ही शुरू की है, क्योंकि ये कल वो उनके लोगों के बच्चे मरे, कल हमारे भी आएंगे। अगर मेरा एक एक बच्चा है, कल उसका कुछ होगा, तो तब मैं इस पल को रोऊंगा जैसे वो आज रो रहे हैं। खानदान के खानदान हमारे यहाँ पर खत्म हो रहे हैं। क्या हमारे समाज में यही जहर घोला जाएगा? मैं हमेशा थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, लेकिन आज मैं अपने मन और दिल को इतना स्ट्रॉन्ग करके आया हूँ कि मैं इमोशनल नहीं होऊंगा। मैं इस मंच के माध्यम से यह अनुरोध करता हूँ कि अगर कोई भी बंदा इस चिट्टे के खिलाफ बोलने का दम रखता है, सक्षम है, तो मंच पे आए, बोले, खुल के बोले, क्योंकि यह मंच किसी राजनीतिक पार्टी का दिया हुआ नहीं है। हमें फोन भी आए, हम आए, हमने कहा नहीं आना, क्योंकि आपका एक ही मकसद है, वो है कुर्सी। हमारा मकसद कुर्सी नहीं है, हमारा मकसद है तुम्हारी कुर्सी नीचे से खिटेरनी, कि जो तुम इन गंदे लोगों को सहारा देते हो। अब मैं इस मंच के माध्यम से सरदार रमनदीप सिंह जी को अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर आएंगे और अपने चंद शब्द अल्फाज हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे लोगों के लिए यहाँ पर रखेंगे। मैं रमनदीप सिंह जी का वेलकम करता हूँ। सब तो पहला मैं अज दे ना नौजवान वीर जिन्होंने वीरां ने उन्हां मावां दा, उन्हां बजुर्ग बापूआं दा अते नौजवानों का दर्द जिहड़ा है अपने मन दे विच लैके अज दी जिहड़ी ये मीटिंग रखी हुई है, उस भैड़ी लानत के खिलाफ जिहड़ी लानत ने समाज तबाह कर दिते। पर बड़ा वड्डा अफसोस इस चीज़ का है नौजवानों कि अगर ये वीर अपना दर्द लैके इन्ना सोहना प्रोग्राम करा रहे ने, पर तुहाडा इत्थे इलाके नूं देखदे होए तुहाडी तादाद जिहड़ी है इस इलाके की इदां दा बहुत ज़्यादा है, पर जिथे बहुत घट है। पर मैं इत्थे एक गल होर कहना चाहां कि इन चिट्टे वर्गा नशा, जिस नशे ने पता नहीं किन्नियां को मावां जड़ियां ने, किन्ने को घर बापूओं ने खाली कर दिते। हर एक मां, हर एक बाप का एक फर्ज होता है कि जदों असी इस समाज दे विचों सुरखरू होके जाइए तो साडी अर्थी नूं कंधा जड़े ने वो साडे पुत देण। ये हर एक माँ बाप का सुपना होता है। मेरी कहन तो मुराद है कि माँ बाप का सुपना है कि साडे तो पहला साडे पुत ना जान। पर अज जिहड़ी है चिट्टे वर्गी भैड़ी लालत, जिस लालत ने पता नहीं किन्नियां को मावां दे सामने उसके जवान पुत जिहड़े ने वो सिवियां वल तोरे ने। अज मावां भी निराश ने, साडे बापू भी निराश ने। पर मैं इत्थे एक गल कहना चाहना, जे तुसी सारे इकट्ठे हो जाओ तो इन्हां लांतियां विच इन्नी हिम्मत नहीं कि वो चिट्टे का नशा कर सकन या चिट्टे के व्यापारियों नूं नत्थ ना पा सकन। ये मेरी गल याद रखियो कि चिट्टा बेचने वाले का कोई धर्म नहीं जे, ना वो सिख है, ना वो हिंदू है, तो ना वो मुसलमान जे, उसका कोई धर्म नहीं जे। वो बड़िया बड़िया कोठियां पा रहे ने चिट्टे का नशा बेच बेच के। पर वो लानती है गुरबाणी दी तुक्का जरूर याद रखन, पड़ोसी के जो हुआ तू अपने भी जान। अज अगर गुआंढियों के पुत नूं नशा देख दे के तुसी मार रहे हो, जान में एक गल याद रखो, ये अगे तुहाडे घरों दे विच भी लगणियां ने। और दिन दूर नहीं, अज किसी गरीब के पुत नूं तुसीं नशा दे के मार रहे हो, ये अग तुहाडे घर दे विच भी लगनी है, तुहाडे घर दे विचों भी लोथां इदां ही चुकी जाणियां ने। अज हैरानगी इस चीज़ की है कि चिट्टे वर्गा भैड़ा नशा करके जदों कोई नौजवान इस संसार दे विचों जाउंदा है, माँ बाप निराश हो जाते हैं। और की दसन समाज को कि साडा बच्चा किस तरह चला गया संसार दे विचों। ये बड़ी बड़ी एक दुखांत है। सानू सारे नौजवानों ने उसके पर कड़ी तो कड़ी जिहड़ी है एक बाज वाली अख रख के सानू देखना पवेगा।
क्योंकि नशा बेचने वाले किसी ने सके नहीं जेड़े। मैं तुहानू अज फिर इतों कहना चाहता, रही गल सरकारां दी, इन्हां जालम सरकारां नू पता होना चाहिए कितने बड़े बड़े अफसरां दे पुत जिहड़े नशा करके संसार दे विचों चले गए, पर शर्म इन्हां नू फिर भी नहीं। अज ये लोकां कोलों नशे व्यापारियों कोलों पैसे लै लैके अज समाज दे विच चिट्टा फैला रहे ने। असीं किन्ने बड़े तो बड़े अफिसरां कोलों आपां हो के आए हां, सानू आश्वासन दे ने कि असीं इहदे उपर कार्रवाई करांगे, असीं इन्हां नू PSA दे विच पैक करांगे, पर कुछ नहीं करदे। इस करके नौजवानों, ये मेरी गल याद रखो, जे तुसीं ये प्रोग्राम लिखे ने, तुसीं सारे इकट्ठे हो जाओ। जे तुसीं इकट्ठे होगे ना, आने वाले समय दूर नहीं, ये चिट्टे वर्गे लानती जिहड़े ने समाज छोड़ के चल जाओगे तू, ये गल पक्की जे। पर उस दे विच तुहानू इकट्ठे रहने की जरूरत जे। अपना अपना सानू जिहड़ा जीवन दिता ना, ये जीवन खाली इस करके नहीं दिता कि असीं सिर्फ अपने बच्चों तक सीमित रहिए। सानू ये जीवन मिलिया सी मनुखता दे भले दे लई मिलिया सी। सो आपां कोशिश ये करिए कि जिहड़े स्वास सानू परमात्मा ने दिते ने, जिन्ने स्वास सानू परमात्मा ने बख्शे ने, असीं जिथे हमरूटी दा सेवा कर रही है, असीं हर जगह दे विच सेवा करने लई खड़े हो जांदे हां, पर असीं ये चीज़ भुल जांदे हां उत्थे कि असीं अपने गुआंढी कोई नशा बेचदा है उसदे नाल मूँह नहीं लगांदे, उसदे नाल हथ मिला के चलदे हां। नहीं, कड़े शब्दां दे नाल उसदे नाल पेश आओ। मैं फिर तुहानू ये गल कहदा कि चिट्टे बेचने वाले लानती ये किसी दे सके नहीं ने, इकट्ठे होके हमला मारो। जिस तरह इन्हां नौजवानों दे अज अपने मनां दे विच दर्द लैके जिहड़ा मीटिंग सद्दी हुई है, ये खाली मीटिंग सद्दण नाल कुछ नहीं होना। उस तो बाद तुसीं सारे नौजवान इकट्ठे होके एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरों को मिलो। जे उस तो बाद भी वो कार्रवाई कोई नहीं करते, असीं तुहाडे नाल वादा करदे, तुहाडे नाल शाना पछाना करके असीं रोना बंद करांगे। पर असीं किसी मां दा पुत जिहड़ा है वो चिट्टे वर्गी भैड़ी लानत नाल मरदे होए नहीं दे सकदे, वो चाहे हिंदू दा होवे, चाहे मुसलमान दा होवे, ते चाहे सिख दा होवे। सो मैं बधाई देना इन्हां वीरां नूं जिन्हां ने अपने मनां दे विच दर्द लैके ये प्रोग्राम लुकिया है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਮਨਦੀਪ ਔਰ ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਰੂਰ अर्ज करांगा, बड़ा जबरदस्त गल कही है इन्होंने। पूछा हाल शहर का, पूछा हाल शहर का तो सर झुका के बोले, पूछा हाल शहर का तो सर झुका के बोले, लोग तो जिंदा हैं, लोग तो जिंदा हैं लेकिन जमीरों का पता नहीं। प्रोग्राम शुरू होने से पहले यहाँ पर जो तादाद थी 10 या 12 बंदों की थी, मुझे लगता था कि यार क्या हम सच में गलत कदम उठा रहे हैं यार, क्या यहाँ पर लोग इतना डर रहे हैं कि यार अंदर घुसे हुए हैं यार। लेकिन जब अब मैं तादाद देखता हूँ तो मेरे भी हौसले पस्त नहीं होते, मेरे हौसले मजबूत होते हैं। और मुझे लगता है कि ये जंग अगर मैं 10% 50% लेके चला था तो मुझे 1000 गुना लड़के बतानी है। वो लड़के इसलिए बतानी है क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी भी माँ का बच्चा या किसी की माँ के बोर कैंप में मेरे पास अब बोले पोले यार इसको सुधार ले, यार इसको बचा ले। मैं फिर बोलता हूँ कि हमारी कटाश ना हम तलवारों से काटेंगे ना हम उसको गोली मारेंगे। इतना मादा जरूर है कि आंख उठाने वाले की आंख नोचने का दम रखता हूं मैं। मुझे सिर्फ ये कहना जरूरी है कि आप लोग जैसे भाई जैसे मेरे साथ आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, खड़े हैं, मुझे इतना भी हौसला आपके लिए बहुत है। मेरे ऐसे ऐसे दोस्त हैं कहते बाली साहब रात को 2 आवाज मारो, आपके साथ खड़े हैं, लेकिन इस गंद को उखाड़ के ही फेंकेंगे। मैं अब इस माइक से माध्यम से मैं पंकज जी का स्वागत करता हूं, यहाँ पर अपने चंद अल्फाज रखेंगे। ये भी एक बड़े डेडिकेटेड वर्कर है प्रेमनगर से, क्योंकि हर बस्तियों से यहाँ पर लोग आके बता रहे हैं। मुझे खुशी है, मुझे क्या खुशी है, पूरे इस गांव को खुशी है कि इस गांव में आज वो युवा खड़े हो रहे हैं जो इस समाज की तरक्की के लिए लगे हुए हैं। ये समाज को जोड़ना काम सिर्फ लीडरों का नहीं होता, ये समाज से ही कुछ लोग होते हैं जो इस समाज को जोड़ के रखते हैं। पॉलिटिकली पार्टियों के बहुत मकसद होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए होते हैं, लेकिन जो समाज सेवी लोग जो आगे आते हैं ना,
वो समाज के भविष्य के लिए आते हैं। आज आप लोगों को खुशी होनी चाहिए कि इस तरह के हमारे बीच में जो समाज की तरक्की के लिए या समाज की सही डायरेक्शन देने के लिए हमारे बीच कुछ युवा है जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह के कार्य हर गांव में होने चाहिए। आज मैं प्रेमनगर से बिलोंग करता हूं और हमारे प्रेमनगर में इस तरह के कार्यक्रम काफ़ी हुए हैं, क्योंकि वहाँ के जो युवा है जिनसे हमने सीख ली है, तो उन लोगों ने समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। जैसे वहाँ पे लाइब्रेरी का कार्यक्रम, लोगों के पढ़ने के लिए निःशुल्क ट्यूशनें, और साथ में ब्लड डोनेशन जैसे कैंप वो ऑर्गेनाइज करते हैं। इंडिविजुअली लेवल पर वॉलंटियर होकर वो समाज के प्रति बहुत योगदान दे रहे हैं। ऐसे लोग समाज के लिए बहुत ही बड़ा रोल अदा करते हैं। और सनमदीप जी के रूप में आप लोगों के बीच है, आप लोगों का गर्व होना चाहिए इन जैसे लोगों को, जो अपने कार्य छोड़ के, अपने स्वार्थ छोड़ के, जो इन लोगों के बीच, इन लोगों के लिए ऐसे कार्य कर रहे हैं जो समाज को तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं। बीजेपी क्या किसी ने, पार्टी ने इस तरह के कार्यक्रम किए हैं आप लोगों के लिए? बातों के ही पुलाव खिला सकते हैं। इस तरह के समाज के लिए जो इस तरह के पूछना पड़ेगा, समाज के लिए क्या करते हैं। हमें गलियों से ज्यादा अपने बच्चों के फ्यूचर जो है वो डिसाइड कर रहे हैं। हमारे जो कुरीतियां हैं हमारे समाज में, नशे जैसियां, इन चीजों को खत्म कर रहा है हमारे घर में, कि आपके समाज में इस तरह के लोग हैं, इस तरह के युवा हैं जो अपने जेब से पैसे खर्च के, बिना किसी स्वार्थ के आप लोगों को एक प्लेटफार्म में ला रहे हैं और कह रहे हैं कि हम नशा मुक्त करेंगे अपने गांव से। मैं तारीफ करता हूं वापस, और आप लोगों का सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों का सहयोग चाहिए। इसी तरह हमारे अगले भी जितने भी कार्यक्रम होंगे, आपकी इसी तरह तादाद हम देखना चाहते हैं। इसी तरह बढ़ चढ़कर हमारे प्रोग्रामों में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारा भी हौसला बुलंद होगा। हम आपको शिखर तक ले चलेंगे, अपने समाज को एक नई दिशा दे सके। तो हालात से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा। जंग अगर लाजम हो तो लश्कर देखे नहीं जाते। हमने ये तय कर लिया है कि यहां पर बोर कैंप से शुरुआत की है। ये शुरुआत हमारे हर नौजवान, जैसे कि पुष्कर जी का भी हमें मैसेज मिला, बाली साहब हम आपके साथ हैं, हमें राजनीतिक पार्टियों से हटके देखना, जहां पर आप बोलोगे हम खड़े रहेंगे। मैं यहां पर नानक नगर से, प्रीत नगर से, गोविंद नगर से, सिंबल कैंप से, डिग्याने से, गाड़ीगढ़ से, रोई मोड़ से, जितने भी मेरे भाई यहां पर आके यहां पर सहयोग कर रहे हैं, ये एक मैसेज आता है आपके माध्यम से भी कि ये जंग अब हर बस्ती में शुरू है। 2 महीने के अंदर हर बस्ती में एक प्रोग्राम किया जाएगा। मैं आपसे माफी का खवा होऊंगा, मैं ये जरूर कहूंगा, हमें तादाद से मतलब नहीं है। हमें तादाद से मतलब नहीं है कि हमने लोगों को बताना है, हमने मैसेज देना है लोगों को कि इस चीज को अपने अंदर झांक लें कि ये मेरे घर में है, कल इसके घर में है, कल उसके घर में है, तो नुकसान बहुत बड़ा हो जाना है। वो केएस अफसर, वो अफसर बेचारा एक बार मुझे यहां पर मिल गया हमारे बोर कैंप में। मैं सर कैसे आप कहां पर? वो कहते यार बाली मैं इधर देखने आया था, मैं इलाके की शनाख्त कर रहे हैं। बाद में मुझे पता लगा वो बंदा तो चिट्टे में मुसलसल है यार। आप बिलीव करोगे, एक केएस अफसर बंदा वो चिट्टे में लगा हुआ है। अब नौकरी से पहले लगा या नौकरी के बाद लगा, तब मैंने सोचा कि यार बाली यार जंग तो लाजम है, जो लड़ना जरूर है, क्योंकि हम अपनी जिंदगी 40 साल, मेरी उम्र हो गई है, अगर मैं 40 साल में बच के यहां तक पहुंचा हूं तो मेरा बच्चा अगर 10 साल का है तो वो कम से कम उसको भी 40 साल तक मैं बचाऊंगा।
तो मैक्सिमम मेरी जो टारगेट है इस चीज से लड़ने का 20 साल हो रहा है, क्योंकि शायद 60 साल के बाद मेरा चलना माहौल हो जाए, मैं चल ना पाऊं, लेकिन 20 साल जरूर लड़ूंगा मैं, ताकि मुझे एक दिन इस चीज का एहसास हो जाए कि जिस तरह से हमने प्लेग जैसी बीमारी, एड्स जैसी बीमारी, जिस तरीके से हमने कोरोना वायरस से फाइट की है, उस तरीके से हमने यहाँ पर बोर कैंप में चिट्टे से फाइट की है। ये मेरा बड़ा योगदान देते हैं, मैं इनका जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगा। मैं समनदीप जी को कहूंगा कि अपने चंद अल्फाज आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विकास बाली जी। सबसे पहले तो मैं अपनी टीम जो फ्यूचर फ्रंट सोशल एक्टिविस्ट की टीम है, विकास बाली जी, पंकज शर्मा जी, कुलदीप सिंह शंटी जी, तेजा सिंह जी, जसमीत जी, और भी हमारे बहुत से भाई हैं, सबका नाम लूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमारे स्पेशली सिंबल से आए हुए रमनदीप सिंह जी, जिन्होंने अपने विचार हमारे सामने रखे और बहुत ही जज्बाती विचार हमारे सामने रखे। उनका कहीं ना कहीं जो इस चिट्टे के खिलाफ दर्द है, उनका आज वो दर्द जलका है, और हम लोगों ने उनकी आवाज में, उनकी आंखों में ये दर्द देखा है। जिसके घर में ये चीज किसी के साथ अगर पेश आई है, हम शायद उसका दर्द उतना नहीं पहचान सकते कि जितना वो आदमी इस चीज को लेके बता सकता है। बाकी आप सब लोगों का मैं अपनी टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग अपना शेड्यूल, बिजी शेड्यूल से फ्री होके आप यहाँ पे आए। इस कार्यक्रम में बहुत कम लोग शमूलियत करते हैं। जब जैसा विकास जी ने बताया कि हम जब यहाँ पे प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे थे, 10-12 लोग सामने आए थे। कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा सा लगा कि शायद हमारे इस प्रोग्राम में ये लोग हमारा साथ नहीं देंगे, लेकिन जैसे ही ये प्रोग्राम शुरू हुआ, कहीं ना कहीं से हर इलाके से, मीरा साहब से, चट्ठे से, गोविंदपुरा से, नानक नगर से हमारे सारे भाई यहाँ पे पहुंचे, और हमें भी इतनी हौसला अफजाई मिली कि नहीं, ये लोग हमारे साथ हैं, इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम ये इनसे उम्मीद भी रखेंगे कि आगे भी चाहे कोई प्रोग्राम चट्ठे में हो, गाड़ीगढ़ में हो, मीरा साहब सिंबल में हो, ये लोग ऐसे ही हमारा साथ दें। नानक नगर से पवनदीप सिंह जी आए हैं, मैं उनकी टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। गोविंदपुरा से गोल्डन सिंह जी अपनी टीम लेके आए हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे मित्र पुष्कर जी भी यहाँ पे पहुंचे, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्होंने हमसे ये एक चीज कही कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में छोड़ के आप हमारे साथ खड़े रहोगे तो हम आपसे कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। मैं पुष्कर जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आज ये अपने पार्टी वर्कर के हैसियत से नहीं, बल्कि हमारे एक नौजवान दोस्त होने की हैसियत से यहाँ पे आए हैं। हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ सीनियर शास्त्री जी और भी मैं पीछे देख रहा हूँ, बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे मीडिया के भाई, हमारे तेजिंदर सिंह जी आपसी सांझ टीवी से जो यह प्रोग्राम लाइव भी चला रहे हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे एक और भाई साहब हैं, मैं इनका नाम नहीं जानता, ये भी मीडिया चैनल से हैं, मैं इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। म्यूजिक सिस्टम वाले हमारे राजू जी, और भी मेरे सारे, काला भैया का मैं नाम लेना भूल गया, मैं माफी चाहता हूं। हमारे विपिन शर्मा जी काला भैया, जिन्होंने सारे लंगर की व्यवस्था की है, सुबह 7 बजे से लेके हलवे का प्रोग्राम, चाहे वो चाय का प्रोग्राम हो, वो सारा ये मैनेज कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम मैनेज कर रही है। दोस्तों, यह प्रोग्राम सिर्फ हमारा नहीं है, यह प्रोग्राम विकास बाली का या सिर्फ इस टीम का नहीं है, यह प्रोग्राम पूरे इस इलाके का प्रोग्राम है। आप लोगों की शमूलियत रहेगी तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, वो दिन दूर नहीं जिस दिन बोर कैंप से ये चिट्टे की बहुत जल्दी छुट्टी हो जाएगी। हम उन लोगों को भी इस माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जो ये कारोबार करते हैं, चंद पैसों के लिए किसी की जिंदगी से खेलते हैं, वो इस काम से बाज आ जाए, नहीं तो उनके साथ बहुत सख्ती से पेश किया जाएगा। पुलिस अगर हमारा साथ इसमें देगी तो ठीक है, नहीं भी देगी तब भी हमने ये बेड़ा उठाया है कि जिस जिस इलाके से कंप्लेंट आएगी कि भैया ये यहाँ पे चिट्टे का काम कर रहा है, उसके साथ बहुत सख्ती से पेश आया जाएगा। और आप लोगों की सहायता से, आप लोगों के
प्यार से, आप लोगों के विश्वास के साथ हम आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम हर महीने अलग अलग बस्तियों में ऐसे प्रोग्राम हुआ करेंगे। हमारे सिंबल से भाई साहब आए हैं, उन्होंने हमें बहुत अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। हम अगले महीने ऐसे एक अवेयरनेस प्रोग्राम अपने सिंबल में भी करवाएंगे। दोस्तों, यह शुरुआत हो चुकी है चिट्टे के खिलाफ। हमें सिर्फ जरूरत है इकट्ठा होने की। जिस दिन इस इलाके के नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे इकट्ठे हो गए, चिट्टा अपने आप यहां से भाग जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसके बाद मैं अब अपने दोस्त विकास बाली जी से, जो कि आज के इस प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, और उनके जज्बात तो आपने सुन ही लिए हैं। ये इनकी बहुत मोटिवेशन रही है। आज आपको पता है हर कोई अपने कामकाज में व्यस्त है, चाहे वो नौकरी वाला है, चाहे वो प्राइवेट बिजनेस वाला है, लेकिन आज संडे का दिन, शादियों का भी माहौल चल रहा है, सब यहाँ पे पहुंचे हैं और अपनी ड्यूटी सबने बहुत जिम्मेवारी से निभाई है। मैं सभी भाइयों का अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं अब इसके बाद विकास बाली जी को स्टेज पे बुलाऊंगा, अगर आप प्रोग्राम वो आपके सामने रखेंगे। तान जो अभी थोड़ी देर में हमारे बीच में, मुझे लगता है या 2 या 3 मिनट में हमारे गेट के बाहर पहुंचने वालेंगे। मैं अपने बोरकैंप वासियों से यह अनुरोध करूंगा कि उनका तालियों से स्वागत करेंगे, और जिनके हाथों में हार दिए गए हैं उनका फूल माला देके यहां पर सम्मान आदर करेंगे। क्योंकि जब उन्होंने हमारी जंग देखी तो उन्होंने कहा, बाली साहब ये वीडियो हम तक पहुंची है आपकी, आप कहां पर रहते हैं? मैं कहा मैं जम्मू में रहता हूं, बोरकैंप जिले में। कहते हैं हमारा अनुरोध है कि आप हमारे साथ चल के काम करेंगे। मैंने कहा कि अगर वो पॉलिटिकली मोटो नहीं है उस काम का, क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर कम लोग, मेरी नजर में अगर 50% लोग मेरे गांव के आए हैं या बाहर से आए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं डर था कि ये पॉलिटिकली मोटो से ये प्रोग्राम रखा हुआ है। लेकिन मेरे ये नौजवान जो हैं, हमने एक तय किया हुआ है, किस जमात से हम ताल्लुक रखते हैं वो मैटर नहीं करता। मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मकसद वो नहीं रखता। मकसद वो रखता है कि मैं एक देशवासी, हिंदुस्तान का नागरिक हूं। क्योंकि चाहिए उनको एडिक्शन कैसे बना? क्या मेरे घर में अगर मेरी माँ, बहन या मेरी बेटी है, उसको कोई आसमान से खबर आएगी मैंने चिट्टा मार रहा है? कहीं ना कहीं उनको कोल्ड ड्रिंक में डाल के कहीं ना कहीं उनको गलती से करवाया जाता है, और फिर वो छोड़ नहीं पाती, फिर वो दर बदर भटक के हमारे बोरकैंप तक पहुंचती है। और हमारे बोरकैंप के वासी कहते हैं, आज जो कुड़ी देखी है काइन सी बोरकैंप है नहीं, दैट मीन्स क्या है वो भी देखते हैं कि यार लड़कियां भी अगर यहाँ पर पहुंच रही हैं ये चीजें लेने के लिए, तो इसका नतीजा हम सब जान चुके हैं। बाहर राजपूत सभा के प्रधान आ चुके हैं। मैं शंटी जी से, तेजा भाई साहब से, समनदीप जी से अनुरोध करूंगा उनका हाथ डाल के वेलकम करें, जो आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे यहाँ पे फंक्शन के लिए टाइम निकाला। अब मैं मंच विकास बाली जी को देता हूँ, वो इनका वेलकम करेंगे। विकास बाली जी। बहुत बहुत शुक्रिया समन जी। मैं एक शेर अर्ज करूंगा, जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। मैं अपने भाई युवा राजपूत सभा के प्रधान विक्रम सिंह जी का यहां पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। ये जो आज का प्रोग्राम मैंने जैसे कि बताया कि इनको पता लगा कि चिट्टे के खिलाफ जो मूवमेंट हमारे नौजवानों ने छेड़ी हुई है, इन्होंने कहा मैं भी इसके साथ डट के मुकाबला करूंगा बाली साहब आपके साथ। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी फक्र की बात है। मैं इनके साथ आए हुए मेरे भाइयों का वेलकम करता हूं। मैं भानु जी का भी वेलकम करता हूं जिन्होंने इनको लाने में हमें योगदान दिया है। इनका जो योगदान है, सरकारें खूब चल रही हैं, मजा कुछ नहीं आ रहा। चलते जब नौजवान है तो दुनिया देखती है, ये इनका रुतबा है यहाँ पर। मैं फिर एक शेर बोलूंगा,
जो मैं रिपीट जरूर करूंगा, तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल था। जो मकसद, जो मंसूबे यहाँ के मंत्री संतरियों ने लेने चाहिए, वो मंसूबे इन्होंने खड़े किए हैं आज। और जो इनका कहना है कि अगर चिट्टा खत्म होगा तो देश सुरक्षित होगा, हमारी स्टेट सुरक्षित होगी। क्या 10 सालों में इतना कहर टूट पड़ा? हमारे पास कोई और सोर्स नहीं है, चिट्टा बेच के लोग अमीर होने जा रहे हैं। चंद अल्फाज रखेंगे, फिर रैली निकाल के फिर 10 मिनट यहाँ पर करें, वापस एक प्रोग्राम जो हम मैनेजमेंट को देखेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर विक्रम सिंह जी फिर से अपने विचार रखेंगे। मैं 2 मिनट के लिए इनको बुलाऊंगा यहाँ पर मंच में, उसके बाद हम रैली निकालेंगे इनके साथ, ताकि हमारे बोरगाम वासियों को पता लग सके कि चिट्टे के खिलाफ लड़ने के लिए कौन से जम्मू कश्मीर से कितनी बड़ी बड़ी ताकतें हमारे साथ आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने जनरल सैकटरी बानू का शुक्रिया करन कि उन्हें अज इत्थे पहुँचाया है। और जेड़ा अज का तुंदा प्रोग्राम है ड्रग उपर, अस हमेशा युवाएं की जिथे भी जन्ने एक शिक्षा जरूर दिने कि देश, महल्ला, ग्रां तो शहर सुरक्षित अलग होंदा जिसले नवी पीढ़ी सही राह पर चला दी होगी। अज अस भगत सिंह के गुणगान किया गाने कि उन्हें एक छोटी जी उम्र में इस देश वास्ते बलिदान दिता, तो अज उनका नाम अमर है। और बच्चे बच्चे जवान पर उस बच्चे का नाम शहीदे जायदा आज़ादी विच ओहदा सब तो महत्वपूर्ण जिहड़ा रोल ओहदा निभाया। अस लोग गलतियां आपू करने आ, क्योंकि सब तो बड़ा इस नशे विच अगर कोई योगदान दे सकता तो माँ प्यो ने। माँ प्यो का पहला फर्ज है कि अस बच्चे की जिला कुछ पढ़ने की भेजा दे, कॉलेज ज़्यादा है, यूनिवर्सिटी ज़्यादा है, लाइब्रेरी ज़्यादा है, तो साड़ा फर्ज बनता है अस देर सवेर लाइब्रेरी भी चेक करिए जी कि वो पढ़ा था या नहीं पढ़ा था है। उसी कॉलेज भी चेक करिए, अस सिर्फ पैसा खर्च करा रहे हैं लेकिन उनकी इंक्वायरी नहीं करते। अस साढ़े कोल गै एक कॉलेज है माइड कॉलेज, उत्थों का कल्चर दिखिए अं शर्म आन लगी भी है, क्योंकि उस कॉलेज में इं लगे है कि जियां अंग्रेजें का कॉलेज होंदा है। और मैक्सिमम बच्चे ड्रग करने जेडे उस कॉलेज आन लग पे न। और मैं सब तो बड़ा आखदे ना गुरु, सब तो बड़ा गुरु के बाद माँ प्यो, दादा दादी दे नाना नानी, अस रिश्ते का भुल्ली गेदे अज। क्योंकि अज मैं अगर शहर में रौना ना तो मैं अपने बच्चे की दादी दादे को नहीं भेजता, नानी नाने को नहीं भेजता। सब तो बड़े गुरु वो होंगे ने जेडे अपने बच्चे की शिक्षा देते हैं। ये 6 बंदे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं जेडे अपने बच्चे की एक अच्छी लाइन, अच्छी गाइड दे सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम तो देखिए अज हर घर की इयै रीत बनी दी है, जिसलै अस घरों बाहर थोड़ा दूर हो जाते हैं ना तो अस वो दादी दादे को भी नहीं पुछते, तो नानी नाने को भी नहीं पुछते, तो गाइडनेस को लैनी असें। साड़ी कोशिश हमेशा युवा राजपूत सभा की होती है कि युवाएं की जोड़ना और कुदै भी गलत होवा दा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। अज अहीं पता लग्या कि इत्थे नशे के खिलाफ जो प्रोग्राम हुआ था वो बाली साहब ने इनवाइट किया। मेरे 3 प्रोग्राम है, एक नड साड़ी चिब्बू बरादरी का प्रोग्राम है, एक गौ रक्षक कलकी वाले जो प्रोग्राम रखे था उन्हें भी एक प्रोग्राम रखे था। लेकिन मी सब तो अच्छा लग्या कि मैं उनके दोनों को जरूरी ये नशे वाले प्रोग्राम से जाऊँ, क्योंकि साड़ी जी नवी पीढ़ी है ये बिल्कुल
गलत राह पर चली पेदी है। दुख होंदा उसलै कि जिसलै 18-20 साल के बच्चे ओवरडोज कन्नै लाशां लब्भा दियां ने, कोई होटल च लब्भा दी है, कोई नाली के कंढे पेदा लब्भा दा है, उन्हें माँ प्यो पर केह् बीतदी है। ये चीज़ दिक्खियै अस बड़े दुखी होने वाले। अगर इस जम्मू की बचाना है, अपने फ्यूचर की बचाना, तुसें अपने बच्चे की बचाना है, तो फिर ये महल्ले महल्ले ग्रां ग्रां शहर बिच ये पर असें आपे गै कदम चुकना पौना, क्योंकि पुलिस अपना काम बेखूबी करती है, लेकिन कानून जिहड़े ने वो ये पर सख्त नहीं हैं। अज चिट्टे वाला पकड़ोई जाता तो त्रीए दिन उसकी जमानत हो जाती, लेकिन मेरे भरा जिहड़े काम करने वाले ने, जिहड़े ट्रैक्टर ट्रालियां चलाते हैं, उनकी ट्रैक्टर ट्राली फड़ोवा तो 70,000 रुपये जुर्माना 3 महीने लगी जाते उन्हें ट्रैक्टर ट्राली छुड़ाने वास्ते। ये सारा कानून है इत्थे। ये पर आपू अवेयरनेस देना पौनी है तुसें लोगों की। जिन चिर अस आपू लोग जागरूक नहीं होए तो इन्ने चिर अस कोई सुधार नहीं कर सकते। असें अपने बच्चे की अपने धर्म के बारे सिखाना चाहिए। अगर मैं हिंदू हाँ तो मैं उसे गीता पढ़ानी चाहिए, सरदार ने उन्हें ग्रंथ पढ़ाना चाहिए। जिन चर बच्चे की अपने की एक गाइडलाइन नहीं देगे, शिक्षा नहीं देगे, इन चर अस बच्चे की अपने सुधार नहीं कर सकते हैं। लेकिन नशे का जिहड़ा मेन कारण है कि अस अपने बच्चे की टाइम नहीं देते हैं। मिगी लगता कि घर च एक टाइम रोटी बच्चे तक कन्नै बैठिए खानी चाहिए है। सवेरे टाइम नहीं दे सकते, शामी दियो, शामी नहीं दे सकते, दोपहरी दियो, लेकिन एक टाइम की रोटी बच्चे कन्नै बैठिए जरूर खानी चाहिए। आखदे माँ प्यो अपने बच्चे की बाहबंदी परखदा है। जिसलै एक बच्चा दरवाजे के अंदर बढ़ता ना तो उसी ਉਹਦੇ माँ प्यो पढ़ी लेंदे ने कि मेरा बच्चा क्या करी आया। जिसलै वो बोई जाता ना तो फिर वो लाड़ी उसी परखना स्टार्ट कर लेंदी है कि मेरा घर वाला क्या करी आया। ये पर सब तो पहला फर्ज बनता माँ प्यो का, उसी चेक जरूर करो जिसलै वो घर आता है। अगर वो कॉलेज का लेट आवा है तो उसी पूछना चाहिए बच्चा कुत्थे हा। अगर खेल कूद च गेदा है, अगर वो टाइम पर घर नहीं पुज्जा तो असीं पूछना चाहिए तो उस टाइम पर की नहीं पुज्जा दिया। ये चीज़ां छूट दे दी है। अजकल पैसे लोगों को खुले ने तो बच्चे की सवेरे उठिए पैसे देने, फिर ये नहीं पूछना खर्चे कुत्थे लगने। तो ये कन्नै जिहड़ी साडी नवीं पीढ़ी दिन ब दिन खराब हो रही है। बिल्कुल अस इस संगठन के कन्ने आ। वाली जी जिथे बुला के हो साड़ी पूरी टीम तुंदे निशाना पछाना खड़ोएगी। और अस भी हमेशा जिथे भी कुछ जन्ने तो अस इह प्रेरणा दिंदे बच्चे की कि अगर अपने जम्मू की सुरक्षित रखना है तो इस नवी पीढ़ी ने सही राह पर चलना पौना। अस गलत राह पर चला दे हैं। प्यार करना, नशा करना है तो अपना माँ प्यो का करो यार, जिंदा नाम रोशन कर गए हो। तुस अगर एक बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा खेलता है, पढ़ाई च अच्छा आता है, वह नाम होंदा, वो परिवार का नाम होंदा, खानदान का नाम होंदा। जिसलै एक बच्चा गलत राह पर चलता वो परिवार का नाम भी खराब होंदा ते खानदान का नाम भी खराब होंदा। इस चीज़ें की दिखिए कम से कम उन्हें बच्चे दिखो जिहड़े खेल कूद में मैडल आने इन्हें, पढ़ाइयों में मैडल आने इन्हें, उन्हें दिखिए उनकी प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं तो पहले भी दिता है कि भगत सिंह ने एक निक्की जी उम्र में अपना नाम इन्ना रोशन किया था कि अज पूरे देश में उनके दिन मनाए जाते, उन्हें याद किया जाता हर पल। अस ये आगे युवा राजपूत सभा हमेशा जम्मू करने जोड़ा भी कोई गलत होगा खिलाफ खड़ोती है। और इस नशे के खिलाफ भी अस मुहिम जी
जोरदार छेड़ के घर घर ग्रां इसी अवेयरनेस दे के और इस चिट्टे की खत्म करने वास्ते प्रशासन के कन्नै साढ़े लोकें का भी काम है, साढ़ा भी फर्ज है। जिन चिर आम नागरिक ये फर्ज नहीं निभाग अस चिट्टे खत्म नहीं कर सकते, इस नशे खत्म नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये सारे आखना कि एक कसम खाई लो कि इस चिट्टे की खत्म करना है, इस नशे की खत्म करना है, तां गै अस अपने बच्चे का फ्यूचर बचाई सकने हैं। नहीं तो आने वाला समय जोड़ा है साढ़े बच्चे का फ्यूचर जोड़ा उज्जवल नहीं होना। इस जम्मू की मंदरें का शहर आख्या जाता है, लेकिन अजकल चिट्टे का तो वाइन छापिया शहर आख्या जाता है। असी बड़ा दुख हुआ इस पर, अस हमेशा आवाज़ उठाने, लेकिन जोड़ा समर्थन अं जम्मू के लोगों मिलना चाहिए मिलता नहीं है। अगर ये पर भरपूर समर्थन मिला है तो अस यकीन दिलाने अस प्रशासन भी इन्ना डंडा देगे कि अस एक महीने में चिट्टा खत्म कराई सकने इतों का। लेकिन वो असेंगी साढ़े लोगों का सपोर्ट चाहिए है, उनका साथ चाहिए। बस मैं इन्ना आखन कि अज दे इस प्रोग्राम च बुलाने मैं बाली साहब उनकी टीम का शुक्रिया अदा करना। बहुत बहुत आप भाई। और जिथे भी तुम सारी ड्यूटी लागे हो अस शाना बसाना तुंदे ने खड़ोगे। अज मेरे साथी कुछ सारे बिजी ने ब्याह शाह चलाए ने, मेरा भी भतीजे का ब्याह है घर, तो मैं टाइम कड्ढिए पिछों निकलिया। और मिगी 3 प्रोग्राम ये प्रोग्राम बेस्ट लगे कि मैं नशे के खिलाफ जी मुहिम चला रही है वो जाइए मैं उनका साथ दें। मैं 3 प्रोग्राम छड्डिए इस प्रोग्राम च आया। बहुत बहुत शुक्रिया तुंदा सारे भराएं दा। देश को बचाना है, 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 देश को बचाना है। छोड़ो 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 छोड़ो, देश को बचाना है, 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 चिट्टे को उड़ाना है।